मासिक धर्म के कितने दिनों बाद महादेव की पूजा और सभी देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, इस वीडियो में यही संपूर्ण रूप से आपको जानकारी दूंगी। शास्त्र प्रमाणिक जानकारी मिलेगी और साथ ही यह भी बताना चाहूंगी कि कैसे आप सभी अपने मासिक धर्म की तारीख को आगे कर सकते हैं, अर्थात समय से थोड़ा सा पहले आप कैसे अपने पीरियड्स को ला सकते हैं। वीडियो में संपूर्ण रूप से यही बताना चाहूंगी, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। आप सभी जानते होंगे महाशिवरात्रि का पावन पर्व दिन है और साथ ही अन्य दिनों भी, जैसे कि हम कहीं ना कहीं यात्रा में जाते हैं, घर पर शादी विवाह के कार्यक्रम होते हैं, या हमारे घर पर पार्थिव शिव पूजा हो, या कोई भी विशेष व्रत इत्यादि का दिन होता है। हम चाहते हैं कि उस व्रत को हम अपने हाथ से पूर्ण रूप से विधान से कर सके, पूजा पाठ भी हम सभी कर सके, ताकि हमारा मन जो है इससे आनंदित हो और प्रभु को हम स्पर्श कर पाए, जिसका हमें सुख प्राप्त हो। और संपूर्ण विधान पूजा पाठ से कर पाते हैं तो उसका सुख ही अलग होता है। प्रत्येक महिला घर की मुख्य द्योतक है, केंद्र बिंदु है। अगर वह कोई भी कार्य करती है तो उससे उसका पूरा परिवार सुख प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति में अगर वही मासिक धर्म से हो जाए तो पूरा परिवार इतर बितर हो जाता है। यह ऐसे दिन होते हैं जिनमें शारीरिक मानसिक पीड़ा महिला को भुगतनी पड़ती है, और ऐसा शास्त्र प्रमाण होता है कि भगवान जी को स्पर्श जो है ऐसी स्थिति में नहीं करना चाहिए, इसका दोष शास्त्रों में कहा गया है। अब ऐसी स्थिति में कितने दिनों के बाद हम शिव पूजा कर सकते हैं, अन्य देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, शास्त्र प्रमाणिक जानकारी सबसे पहले जान लीजिए। फिर यह चीज़ें जो है आपके क्षेत्र के अनुसार, परिवार के अनुसार कुछ चीज़ें बदलते रहती है, तो उसके अनुसार आप बदलाव कीजिएगा। अपने घर पर आस पड़ोस में भी जरूर से पूछिएगा। संख्य स्मृति में पूर्ण रूप से लिखा गया है, वर्णित है कि रजस्वला धर्म अर्थात मासिक धर्म, जिसे पीरियड इंग्लिश में कहा जाता है, अगर महिला जो है पूर्ण रूप से जो है शुद्ध हो गई है तो वह 5वें दिन से जो है पूजा पाठ में बैठ सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5वें दिन से बाल धोकर पूर्ण रूप से कपड़े वगैरह साफ स्वच्छ हो, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर गंगा जल का छिड़काव कर कर बाल इत्यादि धोकर पूर्ण रूप से शुद्ध होकर वह पूजा में 5वें दिन से बैठ सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शास्त्र प्रमाण यह जानकारी है, कोई इसमें मनगढ़ंत बातें नहीं है। परंतु इसके पीछे एक तथ्य यह भी छुपा हुआ है कि यह चीज़ें जो है कई क्षेत्रों के अनुसार बदलती रहती है। कई परिवारों में ऐसी मान्यता है 5वें दिन से महिला शुद्ध नहीं होती, 6ठे दिन से पूजा में बैठना चाहिए। कई परिवारों में ऐसी मान्यता है कि 7वें दिन से बैठना चाहिए। तो आप अपने परिवार की राय लेकर यह कार्य कीजिएगा। परंतु शास्त्र प्रमाण की बात कहूँ तो 5वें दिन से 4 दिन पूरे हो जाने के बाद 5वें दिन से बाल इत्यादि धोकर पूर्ण रूप से साफ स्वच्छ होकर आप सभी पूजा में बैठ सकती हैं। साथ के साथ यह भी प्रश्न प्राप्त होते हैं कि अगर हमें बड़ी पूजा जैसे मासिक शिवरात्रि, महाशिवरात्रि आने वाली है, प्रदोष व्रत भी आने वाला है, कई बार पशुपति व्रत में भी यह बात लागू होती है कि हमें क्या करना चाहिए, हर एक व्रत में यह बात लागू होती है। तो ऐसी स्थिति में आपको व्रत तो छोड़ना नहीं है, व्रत तो आपको करना ही है। व्रत छोड़ना सही नहीं माना जाता। आप व्रत पूर्ण रूप से करें, परंतु आपके नाम की जो पूजा है, जो पाठ है, जो भगवान को स्पर्श करना, भोग लगाना, वह आपके घर के सदस्य जैसे आपके बच्चे, आपके पति, देवरानी जेठानी या पुरोहित जन कर देंगे। परंतु व्रत में आप हैं तो आपको इसका पूरा सुख जो है, वह लोग आपके नाम की पूजा करा रहे हैं तो उसका परम सुख आपको प्राप्त होगा, और व्रत भी आपका जो है पूर्ण रूप से गिना जाएगा। तो इन चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। व्रत आप करें, पूजा पाठ आप अन्य व्यक्तियों की मदद से करवा लें, व्रत का पूर्ण फल आपको मिलेगा, इसकी कोई भी ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। तो यह बात होगी। साथ ही प्रश्न आता है कि हम अपना जो मासिक धर्म है वह कैसे जो है जल्दी से ला सके। जैसे महाशिवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है, उससे पहले हम सभी चाहते हैं कि हमारा मासिक धर्म आके हम फ्री हो जाए और भगवान जी का विधान से पूजन कर सके। तो ऐसे में आप सभी क्या करें, अजवाइन जो कि गर्म वस्तु के रूप में जानी जाती है, 1 गिलास भरकर आप सभी जो है अजवाइन को गर्म पानी में खूब थोड़ा सा लंबे समय तक ऐसे इसको घोले, अर्थात इतना उबाले कि काढ़े के स्वरूप में 1 गिलास का पानी आधा गिलास रह जाए। ठीक है, 1 मुट्ठी के करीब अजवाइन डालिएगा। पीने में थोड़ा सा असहजता रहेगी क्योंकि कड़वापन इसका होता है। तो आप क्या करें कि थोड़ा गुड़ की तासीर भी
गर्म होती है तो गर्म वस्तु हम शरीर में ग्रहण करते हैं, खाते हैं, तो पीरियड जल्दी आ जाता है। तो अजवाइन का पानी उबालकर आधा हो जाए, ठंडा हो जाए, उसके बाद गुड़ मिलाकर इसे जो है आप सभी पी लीजिए। पीने के बाद यह बहुत सुंदर अवस्था में आपका मासिक धर्म जो है, जैसे 5-6 दिन बाद का है तो 5-6 दिन पहले ही इससे आ जाता है। तो करके देखिएगा, जरूर से लाभ होगा। दिन में 2 बार पिए, सुबह और शाम, दूसरे ही दिन आपको मासिक धर्म आ जाएगा। साथ के साथ अदरक और पपीता खूब खूब खाना शुरू करें 1-2 दिन, मासिक धर्म इससे भी आ जाता है। गर्म वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करते हैं ना, तो मासिक धर्म तत्काल आ जाता है, तुरंत आ जाता है। तो इन नियमों का ध्यान रखें और इस तरह से आप अपना मासिक धर्म समय से पहले ला सकते हैं। वीडियो उपयोगी रहती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई प्रश्न हो पूछ लीजिएगा। हर हर महादेव।